जैन साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी महंगाई की मार से इतने त्रस्त हो चुके हैं कि अब वो मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में वापस मिला लो। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसने से लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना समय खर्च किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्म आनी चाहिए उसको कोई शर्म नहीं है इस बात पे कि आप नरेंद्र मोदी भी इंसान है, तुम भी इंसान है। उसने अपने मुल्क को किधर लेके जाके अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप भी हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, अब फिर से बनने जा रहा है तुम। अच्छा, अपने बात की नरेंद्र मोदी अपनी कौम के साथ मुखलिस है। वो अपने मुल्क का पैसा दूसरे मुल्कों में लेकर नहीं जाते। करेक्ट। वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने नौजवानों के लिए, अपनी आवाम के लिए काम करते हैं। मुझे बताएं नरेंद्र मोदी साहब की कितनी प्रॉपर्टियां दूसरे मुल्कों में है। वाह दीदी, वाह दीदी। ये मैं एक बात बताऊं, जो हकीकत में लीडर होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी का शौकीन नहीं होता। उनको ये शौक ही नहीं होता। वो उनको एक ही सोच होते है, जब मैं जाऊं मेरा तारीख पीछे पड़ जाए। वाह, क्या बात कह दी तूने। मेरे जो पीछे लोग आ जाए, मेरे को याद करे कि ये इसने कारनामा किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कसम अल्लाह दी, मालक दी कसम है, पिछले महीने बिल उधार उठा के बिल दिया गया। काम ही नहीं है, कारोबारी कोई नहीं। आज 20 दिन बाद आले दुआले जिन्हें कोने ने पूछो तो मैं गल कर रहा, पता नहीं जाने कितने जानी है। कसम अल्लाह दी, कर्ज उठा के दिता 18,500 रुपया, 19,000 के 20,000 ऐसे ही। और इनके बारे में मैं ये बता दूं, ये वो भाई, और ये कोई इनकी हालत नहीं है, ये हर पूरे पाकिस्तान में मेजोरिटी की। ये नहीं कि सिर्फ ये पीस रहे हैं, सभी पीस रहे हैं। और ये अच्छे सेटल थे फॉरेन कंट्री में, सऊदीया में ये अपना जॉब वगैरह कर रहे थे। वहां से आप आए कि भाई पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान में ऐसे यही सोच लेके आए। यही सोचा था। तो अब क्या सोच रखते हैं, वापस चले जाएं? यही सोचा कि अब कोई ऐसा मामला हो जाए कि वापस ही चले जाए। हुकूमत मनु कह देना, हुकूमत जाएगी, मेरी गल हुकूमत जाएगी। उसके बाद कोशिश देखें, मनु कर दो, फिर मेरे बच्चे पाकिस्तान से बाहर कर दो। क्योंकि थोड़ी इमोशनल सी वीडियो हो रही है। और जाहिर बात है, जब दिल से बात निकलती है तो आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। मुझे कसम खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हमने कर्ज उठा के गैस का और बिजली का बिल तकरीबन 21,000 था। 21,000 टोटल 21,000 गैस और बिजली का बिल पा के देता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको फायदा देकर आप कभी नुकसान में नहीं रह सकते हैं। इंडिया की जो, अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी एक मैसिव पॉपुलेशन है। वो दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है। यूएस अगर $1 की टॉफी, $1 की टॉफी भी जो है वो इंडिया की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है तो यूएस अपने सारे माइनस को प्लस कर सकता है। तो इस चीज को इंडिया जो है वो यूएस से निगलेक्ट नहीं कर रहा कि इंडिया की इस वक्त बाइंग पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। बात करो। इंडिया ने कहा है चाइना को कि पाकिस्तान को नहीं बुलाना। एग्जैक्टली ये इन्होंने लगता रिपोर्ट पढ़ी है। चाइना भी बेबस हो चुका है इंडिया के सामने। हम उसके मेंबर नहीं बने क्योंकि इंडिया ने नहीं चाहा कि हम बने। नहीं चाहा। और इंडिया ने चैलेंज किया था कि हम आपको इकोनॉमिकली ऐसी टक्कर देंगे कि आप कटोरा लेके घूमोगे। शाबाश बेटा। मैं अपने पापा से सीख गया। आटा बहुत महंगा है। आटा 1100 रुपए 1200 रुपए तक पहुंच गया है। 10 किलो आटा। देखिए, ये वो आटा में 10 किलो का पूरा भी नहीं होता है। अभी आटा पाकिस्तान के अंदर 1 किलो 170 से 180 रुपए किलो के करीब पहुंची और अभी मजीद महंगा होने वाला है। अभी दोबारा आटा शार्ट हो रहा है और आटे की शॉर्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अभी, जिस वजह से महंगा होगा। सबसे जरूरत तो आटे की जरूरत की चीज है। कुछ चीजें सस्ती होती है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। जब ये टमाटर सस्ता था, मुर्गी महंगी हो जाती, मुर्गी महंगी होती, टमाटर सस्ता हो जाता, कहीं ना कहीं बराबर हो जाता है हिसाब किताब। आवाम को कहीं ना कहीं टीका लगी जाता है। ये तो है, ऐसा तो नहीं है कि एक चीज सस्ती होती है, 2 चीज महंगी हो जाती है। समझ रहे हो ना। मोदी साहब कोई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू लेके नहीं आए। मतलब उस तरीके से आप नहीं कह सकते कि ये नेहरू साहब की तरह कोई इंटेलेक्चुअल फिलोसफर है। वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं और उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। एक तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो ये है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नज़र आते हैं, जिसमें आर्टिकल 370 था, जिसमें कॉमन सिविल कोड था, ट्रिपल तलाक का इशू था, और इसी तरीके से
राम जन्मभूमि थी, बड़ा स्विफ्टली वो तीनों एजेंडाज जो हैं वो उन्होंने कंप्लीट किए। मसलन अगर आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए पीछे ले जाएं और 90s में सोचें कि कोई शख्स आएगा और इतनी स्मूथली इसको कर जाएगा, है तो बड़ा अनइमेजिनेबल है। तो ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आपके हस्बैंड ने कभी कहा कि मैं दूसरी शादी में इंटरेस्टेड हूँ तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? मेरे मियाँ ने कभी ऐसा कहा नहीं है, लेकिन मैंने खुद से इजाजत दे चुकी हुई हूँ कि अगर उन्हें लाइफ के किसी मोड़ में लगे कि उन्हें एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, वो मुझसे उकता गए हैं, क्योंकि मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, घर में हाउसवाइफ हूँ, बाहर काम करती हूँ, तो अक्सर होता है कि मैं उस तरह से फैमिली को टाइम नहीं दे पाती जिस तरह से घर की खवातीन देती हैं। तो मैंने अपने शौहर को कह दिया कि भाई जिंदगी में जब आपको लगे कि भाई मुझे एक लाइफ पार्टनर की और जरूरत है तो आप मेरी तरफ से शादी कर सकते हैं, ऊपर वाला पोर्शन भी आपको दे दूंगी। यानी आपके घर में रह सकती? हाँ, मेरे घर में रहे, मेरे बच्चे भी संभाले, मेरा शौहर भी संभाले और मैं सुकून से काम करूँ, घर में हांडी रोटी भी करे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इस अमेरिका की तो मैं कहती हूँ छोटे, मैं कहती हूँ भूटान भी नहीं इसकी सुनेगा। ये कैसा अमेरिका है? बस दुआएं दे फिर लोग ट्रम्प को कि अल्लाह ताला उससे और तौफीक दे लोगों से पंगे लेने की। हाँ। और इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे अमेरिका का क्या हाल होता है। और मेरे ख्याल में अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। पॉलिसी की वजह से इंडिया और चाइना की भी दोस्ती होने लगी। उन्होंने बोला कि ये बंदा काम करनी है, हम खुद ही हाथ मिला लेते हैं। अब अगर इंडिया और चाइना का एक ब्लॉक बन रहा है और रशिया और इंडिया आपस में खड़े हैं, तो इंडिया, आपको नहीं लगता कि अमेरिका पे भारी पड़ सकता है वॉर जैसी कंडीशन अगर आती है रशिया के ऊपर? अमेरिका के ऊपर इंडिया कभी भी भारी नहीं पड़ सकता। अच्छा। बाकी आप किसी और मुल्क की बात करें तो उस पर हम एग्री करेंगे। इंडिया कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया खुद उसकी गोद में बैठ के खेलता है। ठीक है, तो हम पे इल्जाम लग हमारे मतलब आपको मत सिखा। जंग तो ये जीते नहीं है, एवं के कौन सी जंग जीते हैं? 65 में भी कुछ। अब आप बड़ी तल्ख बातें नहीं बात साहब, क्यों नहीं जीते? हम जीते हैं। नहीं 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 बताया आपने, लेकिन लॉजिक के साथ बताना। नहीं हम मुझको पता नहीं बात साहब, नहीं अल्लाह नहीं बात साहब। जंग हुई थी ना 65 की, तो वो लोहारी का बाहर नेमत कदा होटल है ना, देखा हुआ आपने? वो हाजी का होटल था, उधर बैठ के उन्होंने रोटी खाई थी फौज में। हाँ जी, तो उसके बाद फिर इन्होंने धकेला था उनको बाहर। वो लाहौर था। नहीं हमारे फिर ये मानते हमारी फौज ने कैसे उनको बाहर निकाला है। ये पुरानी बातें, ये जो है ये भी इनको नहीं पता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसे आ रहे हो तो बोलेगा जय भारत माता की, और ना आ रहे हो तो बोलेगा इंडिया हमारा दुश्मन है। ये जाती है डबल स्टैंडर्ड। ये डबल स्टैंडर्ड। भारत तो नहीं पैसे दुनिया को देता ना, वो कमाते हैं अगले, वो परफॉर्म करते हैं वहां पे। देखें बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं ना आईसीसी की तरफ से। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चलिए इस दफा नहीं खिला रहे, इसलिए तो नहीं खिला रहे, इसीलिए तो नहीं खिला रहे। इसीलिए तो नहीं खिला रहे। आप लोग जानबूझ के मिले हुए हैं और आप एक सारी की सारी नहीं है। सवाल का जवाब ही नहीं है आपके पास, ना बांग्लादेश की हुकूमत के पास इसके सवाल का जवाब है, ना आपके पास जवाब है। जब जवाब ना हो तो हर बंदा ये कहता है आप मिले हुए हैं, आप जो है ना साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। ये मतलब डबल स्टैंडर्ड है बांग्लादेश के। बात तो सही है। ट्रंप ने अपने ट्रंपू ताऊ ने अपने पूरे अगवाड़े पिछवाड़े का जोर लगवा लिया, तब जाकर के वो 82 से 92 हुआ, 10 रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ। टैरिफ की धमकी, कोई बिजनेस नहीं करेगा इंडिया से, इसके बाद भी कुछ नहीं फर्क पड़ा हमें। तो पॉइंट ये है कि आपका डिवैल्यूएशन जो है वो अभी भी आप उनके रहमत पे हो, वरना पाकिस्तान के करेंसी की रियल वैल्यू आज की डेट में 280 रुपए नहीं होगी, $1, वो कम से कम 700-800 रुपए होगी। मगर वो आपको डिवैल्यूएट नहीं कर रहे, वो आपको पेग किए हुए हैं। आर्टिफिशियल पेगिंग है ये कि आपकी करेंसी की जो अभी वैल्यू है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। वरना आप कैसे 280 रुपए पे आपके क्या आप देते हो अमेरिका को कि वो कह रहे 280 रुपए है आपको? तो आपको डॉलर उनसे खरीदने के लिए दुनिया भर से खरीदना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फाइव सी बनी हुई है कि हमें एटॉमिक पावर है, हमें कुछ नहीं करता। वो एटम का भी हमने क्या करना है,
72 में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना, ये शबराज इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर यही है ना। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। अगर इंडियन फौज पाकिस्तान के अंदर आ जाती है और वो कुछ एरिया पे कब्जा कर लेती है और बड़ा टाइम लग जाता है, तो पाकिस्तान जो है वो इंडियन फौज को टारगेट करने के लिए अपने मुल्क के अंदर भी टैक्टिकल मिसाइल चला सकता है। सो इसमें टेक्निकली आप एडवर्सरी पे हमला भी नहीं कर रहे, और अगर वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल 20,000 फौजी मिसाल के तौर पर, या 25,000 फौजी है, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, तो आप अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए कि कितनी है, तो आप उसको खुद भी इस पे हमला कर सकते हैं, और ये मैसेजिंग भी जाएगी कि जी हमने तो किसी और पे हमला नहीं किया, हमने अपने भी किया लेकिन हमने एडवर्सरी पे कर दिया। डू यू थिंक ये लॉजिक है, ये सवाल है, या मैंने की गलती उड़ती बात सुनी है? अगर इस तरह की सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर पाकिस्तान अपनी ही जमीन के ऊपर इंडियन फोर्सेस के ऊपर हमला करता है, तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है, वो ये है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है जो 2003 में उन्होंने दी थी, उसके अंदर एक चीज ये है कि अगर इंडियन मिलिट्री के ऊपर किसी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जिस दैट इंक्लूड्स न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, if they are hit, then India basically has the right to massively retaliate. इंडियन फोर्सेस के ऊपर? Yes, इंडियन फोर्सेस के ऊपर। वैसे इंडिया ये क्लेम करता है कि we have got the no first use policy. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 1947 से लेके अब तक की तो इंडिया को देख लें वहाँ, और दूसरे नंबर पे उनका आईटी सेक्टर देख लें, उनका एजुकेशन सेक्टर देख लें, उनका मेडिकल सेक्टर देख लें, या इवन मैं अगर यही एक सवाल करता हूँ, कोई एक फील्ड बता दें, मतलब आप तो लेक्चरर हैं, शायद नहीं, डेफिनेटली मेरे से ज्यादा जानते होंगे, कोई एक फील्ड जिसमें पाकिस्तान इस टाइम इंडिया से आ गया, कोई एक फील्ड। हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने में उनसे आगे हैं, बेशक बनाते हैं वो हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर? बनाते हैं वो हैं, अपडेट हम करते हैं, अपडेट किसी ने भी करवाना है वो हमारे पास आएगा, तो इसमें जी हम आगे हैं। वो भी हम अपने लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, किसी दूसरे का नहीं करते। वो बस औकात ही इनकी इतनी है, तो फिर और क्या कर सकते हैं, अपने लोगों का ही कर सकते हैं, बाहर जाएं ना करें बदमाशी, फिर पता चलेगा कि कौन कितना बदमाश है और कितनी पावर है। ठीक है, बात मानते हैं कि भाई हम उस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे जैसे जिस स्पीड में नेबर कंट्री इंडिया जा रहा है, आप इस चीज से एग्री करते हैं? देखें, इंडिया के अगर आपने इंडिया के साथ रिलेटिव कंपैरिजन पाकिस्तान का करना है, तो एज फार एज एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, अपनी फील्ड की बात करूं, तो इंडिया का एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया, नॉट ओनली इन एशिया बल्कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर उनका बहुत अच्छा और वेल प्लेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आए ना लाइन पे। जे शाह साहब का आईसीसी के जो चेयरमैन, इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहना चाहिए, ठीक है ना जी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है, या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने जो क्या किया है वो आज मिलने लग पड़े हैं अफगानिस्तान के चेयरमैन को क्रिकेट के। एक तो जरा इस पे रोशनी डालें, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा, तो वो ऑप्टिक्स के लिए अब वो बांग्लादेश के बजाय वो अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि इंडिया जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। दूसरी बात ये बताइए, जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं, इस पे जरा कोई कमेंट करें। आज तो पाकिस्तान में बड़ी तसल्ली मची हुई है, इंडिया में भी यही चल रहा है, इंडिया के सारे सहाफ़ी भी यही बात कर रहे हैं, और ये नसीब खान से मिलना क्या क्या मतलब है, प्लीज जरा एक्सप्लेन करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी बिल्कुल चीमा साहब, ये मेरे ख्याल से इस टाइम जो है ना मोहसिन नकवी ने जानबूझ के इस टाइम जो है ना कोई आग लगाने वाला ना काम किया है, तो मतलब एक दफा मैं ना शोर मचा दूं कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, तो मतलब देयर इज समथिंग फिशी इस टाइम ना, कुछ इस टाइम मेरे ख्याल से इस टाइम ना कोई दाल में कुछ काला है, या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है इस टाइम। कुछ ना कुछ इनके जहन में कोई पाकर है, ये सोच रहे हैं कुछ कि मतलब मोहसिन नकवी के आज बयान बड़े सख्त है, और कुछ चीजें मोहसिन नकवी ने मानी भी है इंडिया के लिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सुनने में ये आ रहा है कि इंडियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमीर हुसैन क्रिकेट को बड़ी गहरी नजर रखते हैं, इनसे पूछते हैं, अमीर हुसैन क्या देखते हैं आप इस सारी चीज को, कैसे देखते हैं इसको? और ये एक तरफ क्रिकेट टीम का ऐलान कर देना, दूसरी तरफ कहना हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं,
इंडियंस कह रहे हैं ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हो क्या रहा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वैसे मैं आपको ना 2-3 पहले पॉइंट्स बता दूं कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि हमें बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं देना चाहिए। तो पहले हम शुरू करते हैं कल मोहसिन नकवी ने क्या कहा और आज क्या हुआ। जी मतलब मोहसिन नकवी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जी के वी स्टैंड विद बांग्लादेश के साथ बड़ी ज्यादती हुई है और अगर आईसीसी ने 21वीं टीम ढूंढ ली है तो दे शुड फाइंड 22nd टीम, 22वीं टीम ढूंढने पे वो। लेकिन चीमा साहब मजे की बात ये थी, रात को एक नोटिफिकेशन आ गया था हमारे पास। वो नोटिफिकेशन ये था कि पाकिस्तान अनाउंस कर सकता है अपना T20 स्क्वाड 11:30 AM। आई वाज शॉक्ड चीमा साहब कि भाई ये क्या किया है। अगर आप ब्लैकमेल करना चाहते थे आईसीसी को या आप थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहते थे जो कि डलना नहीं था। आईसीसी इतना स्ट्रांग है, बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है, अगर पाकिस्तान छोड़ता बैकआउट करता तो युगांडा आ जाता T20 वर्ल्ड कप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपकी कंट्री में कौन सा ऐसा सूबा है जिसके अंदर मैक्सिमम एजुकेशन है? क्या परसेंटेज है एजुकेशन की बताओ? सर 4-5 करोड़ बच्चे तो अभी भी हम हमारे यहाँ स्कूल से बाहर हैं। एजुकेशन सिस्टम का तो बिल्कुल ही फट्टा बैठा हुआ है। आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप मेरे को बता दो रिसर्च में कहाँ पे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ पे हो, मेडिकल साइंसेज में कहाँ पे हो। आप एक फील्ड बताओ ना मेरे को। ये मैंने जो बताया आपको, गधे बेचने में, दहशतगर्दी में, बेगैरती में, ये हीरा मंडी में, दवाइफी में, तो ये जुत्ते लगाने में, इन चीजों को छोड़ दो आप। ऑन द सीरियस नोट, मतलब एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें आप कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पाकिस्तान भारत से आगे? एक बताइए। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, आप भी साफी हैं, एक नहीं देखिए आगे तो नहीं। आप दो ना। पैसा आ रहा हो इंडिया की तरफ से तो आप पकड़ते हैं लक्ष्मी देवी को उसी वक्त, और अगर वो ना आपको खिलाएं, पैसे आपको ना दें तो आप रोना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ का कानून है जी? मुझे बताएं कहाँ का कानून है? आपको पहले नहीं याद था मुस्तफिजुर रहमान और बांग्लादेश को? बताएं मुझे, आप बताएं मुझे। नहीं, मैं मुस्तफिजुर रहमान के साथ तो ज्यादती की गई ना, उसके साथ तो जुल्म किया गया। जवाब दें, क्या बांग्लादेश की हुकूमत और बीसीबी को नहीं पता था कि हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है? वो पहले ही रोक देते मुस्तफिजुर रहमान को, पैसे ले लिए, उन्होंने मना कर दिया तो अच्छा मुझे बाप का जवाब दें। तो कलकत्ता नाइट राइडर को नहीं पता था हम ये क्यों ले रहे हैं? कलकत्ता वालों को नहीं पता था जिन्होंने लिया है। आप क्या समझते हैं हमें क्रिकेट का नहीं पता? कलकत्ता वालों ने जब लिया है, शाहरुख खान की पार्टी ने लिया है उसको, तो ना लेते। कसूर किसका है? उसने लिया हुआ है, उसको धमकी दे के निकाला गया है। देखें मुस्तफिजुर रहमान को निकाला कैसे गया है। वो बंदा टीम का हिस्सा था, उसकी भारतीय टीम के ऊपर आईपीएल टीम के प्रेशर डाला गया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, और फिर जब वो निकाला गया तो उसके बाद किसी ने इंडिया में रोका नहीं उसको। भैया रोका नहीं है ना। भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप जब से फनी लगी कृपया कमेंट करके उस क्लिप्स का नाम जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके अनुसार कोई नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।